अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सुहेल, आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज सुबह मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे निकला था घर से सरी से, और आज का हमारा जो सफ़र सारा है ये वॉरिंगटन तक होगा। तकरीबन 200 माइल्स बनते हैं वहाँ तक सारे। आज का मेरा ये पहला दिन है। मैं शायद आपने अगर पहले मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे तो आपको अंदाज़ा होगा कि नॉर्थ कोस्ट 500 जो कि स्कॉटलैंड में है उसकी तरफ मेरा सफ़र जारी है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा डिस्टेंस बनता है। अगर मैं वॉकिंग से निकलूँ सीधा और ऊपर तक जाऊँ तो ये काफ़ी सारा सफ़र है, तो लिहाजा ब्रेक दो हमने बीच में ब्रेक लेनी है। एक मेरी वॉरिंगटन में है और कल का सफ़र जो है वो आज की नाइट में वॉरिंगटन में रहूँगा और कल वॉरिंगटन से निकलूँगा अपने दोस्त के साथ, उसका भी मोटरसाइकिल साथ होगा, और वहाँ से फिर हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और कल की नाइट हम मदरवेल में रहेंगे। ये चेक करें जी घर रूफ इसका। यहाँ से लोकल आने का यही मज़ा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खूबसूरत वगैरह नज़र आती हैं और आप इंजॉय करते हैं रूट को, बजाय कि इसके कि आप मोटरवे पे लग जाएं और एक बोरिंग सा सफ़र। ले जी, अभी हम दाखिल हो गए हैं। इस टाउन का नाम है ग्लोस्टर। अभी इस शहर में हम आ गए। अभी राइड बड़ी अच्छी जा रही है। मुझे मोटरवे पे आज ट्रैवल करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, इसलिए मैंने छोटी रोड पकड़ी है और आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं हम। आहिस्ता कहने को है, वैसे 50 माइल्स पर आवर इधर भी लिमिट है, विच इज़ अ डिसेंट स्पीड। तो अभी सीन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया और तकरीबन 16 डिग्रीज अभी है टेम्परेचर। इंशाल्लाह अभी 20 माइल रह गए। वहाँ पे एक टाउन आता है, उसके बारे में आपको वहाँ पे खड़ा होकर बताऊँगा मैं आपको। लंच वगैरह वहाँ से मैं लूँगा और तकरीबन अभी 12:30 हो गए और दिन के, और 1 बजे तक इंशाल्लाह हम उधर पहुँच जाएंगे और उधर जाके को थोड़ा बहुत लंच वगैरह पकड़ते हैं, चाय शाय पीते हैं, आधा पौना घंटा ब्रेक करेंगे और उसके बाद अपना सफ़र आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। मौसम की रिपोर्ट आज की कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ओपन अप हो गया मौसम और धूप वगैरह निकली है तो मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हर एक घर की एक मुनफरिद कैरेक्टर है। ये चर्च है, तो हर एक घर को देखने में आपको मज़ा आता है।
जी हर्फर्ड हम पहुंच गए हैं और काफ़ी अच्छा टाउन है तो वैसे आज एम्प्टी क्योंकि आज संडे है। तो फूड का हमने ऑर्डर दे दिया और अभी चलते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं और फिर कहीं बैठ के खाते हैं। मेरा ख्याल है रेडी हो गए। ओह या थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि लंच मैंने कोई थोड़ा बड़ा ही ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया। चलें अब खाते हैं तो देखते हैं क्या सीन बनता है। हैरोफोर्ड से निकल रहा हूँ जी अभी। तो आसमान पे थोड़े थोड़े काले बादल छाए हुए हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन चलती है आगे। और आगे का सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। बीच में मेरा ख्याल है एक मैंने ब्रेक करनी है, कहीं टी ब्रेक कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं सफ़र। इससे पहले कि ये काले बादल बरसने शुरू हो जाएं, इस शहर से मेरा ख्याल है कि कूच जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े से दूर जो जहाँ तक नज़र पड़ती है वहाँ पे हालात इतने माड़े नहीं लगते। हो सकता है मिडल में जाके कहीं मुझे वाटर प्रूफ जैकेट वगैरह पहननी ही पड़े। देखते हैं आगे कैसे सीन चलता है, तो फिर उसके मुताबिक हम अपनी वाटर प्रूफिंग की तदाबीरें कर लेंगे। यार ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है, शायद संडे है यार, क्या हो गया। फ्यूल इधर से डलवा लूँ तो भी बहुत है आगे से। मेरा ख्याल है जहाँ पे टी ब्रेक वगैरह करूँगा वहाँ से फ्यूल भी फिलअप करवा लूँ। अभी हम नेक्स्ट टाउन जो आएगा वो लियो मिनिस्टर आएगा और उसके बाद बिग मेरा ख्याल है कि शूज़ बढ़िया है। ये लियो मिनिस्टर आ गया जी अब, और फिर शूज़ पे यहाँ से सीन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, रियली नाइस राइड। चेक करें जी डाउन। जी हमारी काला बादल वो जो है ना बड़ा ही ज़ोरों शोर से मेरी तरफ आ रहा है। तो उससे पहले कि वो इधर पहुंचे मैंने सोचा है कि मैं अपनी जैकेट जो है ना ये पहन लेते हैं। जैकेट हमने डाल लिया अब ऊपर, अल्लाह खैर करे। इस जैकेट के दो फ़ायदे हैं। एक चलो इसने वाटर प्रूफ, चलो इसने आपको है ही ये वाटर प्रूफ। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे आपको सर्दी बहुत ज़्यादा कम लगती है, क्योंकि ये इससे विंड अंदर नहीं आ सकती। जो मेरी नॉर्मल जैकेट है उससे विंड अंदर आ सकती है। लेकिन मैंने अभी जैकेट पहनी है और लेकिन ऐसा ऐसा बारिश शुरू हो गई। मेरा ख्याल है मैं कैमरे को ऑफ कर देता हूँ, अब इस पैच से गुजर के आगे फिर देखते हैं।
जी बारिश ने तो काफ़ी सारा जो है ना भिगो के रख दी है। शुक्र है मैंने जो है ना अपनी जैकेट पहन ली थी, मैंने बॉटम नहीं था पहना अनफॉर्चुनेटली, और बारिश काफ़ी ज़्यादा थी। अभी थोड़ी सी मेरा ख्याल है ठहर गई है, या उस इलाके से मैं निकल आया हूँ। अभी थोड़ा सा आसमान थोड़ा सा ब्राइटर नज़र आ रहा है, जितना पीछे था उससे ज़्यादा। देखिए इधर मैं खड़ा हुआ हूँ थोड़ी देर, शूज़ पर से स्टिल मेरा ख्याल है कभी कोई 20 मील पीछे हूँ, और मैंने सोचा चलो फिल अप करा लेते हैं मोटर बाइक को, और उसके साथ साथ एक कॉफ़ी शॉप भी थी उसके साथ, तो मैंने कहा चलो तकी कॉफ़ी सट्टों में जानी देते ताकि हम अगला सफ़र आराम से करें। फिलअप करके अब मैं निकल आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी साफ़ हो गया, काले बादल सारे ख़त्म हो गए, लेकिन मैंने अपनी जैकेट वाटरप्रूफ अभी तक उतारी नहीं है, और शायद उतारूँगा भी नहीं। क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जड़ी बुद्ध हुई है ना बारिशा विच, तो उससे सबक हासिल किया है कि इसको पहले ही रखो तो तब भी ठीक है। ये व्यूज जरा चेक करेंगे। अभी ये श्रूसबरी के जितने करीब जाते जाएंगे व्यूज उतने ही बेहतरीन होते जाएंगे। मेरा ख्याल है शायद इस सफ़र में जो बेस्ट एरिया आता है मेरा वो श्रूसबरी। अभी एक और छोटा सा विलेज आया है मार्शबुक, इसके अंदर हम बड़ी बो है यार इस पता नहीं गाइयां दी बिद्दां दी बो है, शीशी बो। प्रेस्टन ब्रुक है, छोटा सा विलेज है शायद। हर जगह गाय के साइन बोर्ड लगे हैं। मुझे लगता है ये फार्मिंग किस्म का टाउन होगा मोस्ट प्रोबेबली। काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। हर रोड इधर इतनी खूबसूरत है यार, दिल करता है कि मैं जो है ना कैमरा ऑन ही करिए रखूँ, इतनी ज़बरदस्त किस्म की सीनरी है वो। क्योंकि आप टाउन में रहते हैं ना हमेशा, तो खुली फिजा में जब आते हैं तो आप देखते हैं यार कि क्या ज़बरदस्त सीनरी है। जो यहाँ रहते हैं शायद उनको इतनी उसकी इम्पोर्टेंस महसूस ना होती हो, लेकिन क्योंकि हम दूसरे इलाकों से आते हैं, फ्लैट इलाके हैं और उधर आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इधर देखें ना जनाब, गाय भैंसों की आबादी ज़्यादा है, बंदों की कम है। 11 माइल टू विच चेशर में हम दाखिल हो गए। चेशर मौसम एक दफ़ा फिर काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि मौसम अच्छा हो गया है कि थोड़े 5-7 मिनट के बाद वो चेंज हो जाता है।
तो अल्लाह करेगा कि अब मेरे ख्याल है अब मेरे तकरीबन कोई 30-35 माइल्स रह गए हैं वारिंगटन तक पहुंचने के लिए। तो अल्लाह करेगा कि खैर खैरियत से हम अच्छे मौसम के साथ साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये अभी हीस्टन में दाखिल हो गए जी, हम वेस्ट चेशर में हैं। इसमें भी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ काफ़ी। लो जी, एक दफ़ा फिर काले बादल मंडलाने शुरू हो गए जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक दफ़ा फिर मैंने भीगना है, देखते हैं क्या होता है। सफ़र तकरीबन अब 43 मिनट्स रह गया है और जीपीएस बता रहा है तकरीबन 22 माइल्स रह गए। तो इतना टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सफ़र रह गया, देखते हैं कैसे अभी ये चलता है। लो जी, मेरा ख्याल है कि लाइट सी रेन से हम फंस गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी जल्दी। और अब रह गए जी हमारे तकरीबन कुछ 5 माइल रह गए। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि 265 माइल्स मैंने ट्रैवल किए हैं आज। अच्छे तरीके से हो गए हैं, कोई मसला नहीं हुआ, बाइक भी ठीक रहा और मुझे भी कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। बस 1-2 पैचेस रेन के हुए थे, उससे गुजरना पड़ा। एक तो काफ़ी हैवी था, लेकिन क्योंकि जैकेट पहनी हुई थी तो कोई मसला नहीं हुआ, और दूसरा तो काफ़ी लाइट सा था। अभी हम इंशाअल्लाह बस अगले 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल मकसूद आज की जो है उसके डेस्टिनेशन पे। ये ब्रिज चेक करें जी, आयरन ब्रिज, ये काफ़ी मशहूर है आई थिंक इधर का। तो ये था हमारा आज का मोटो व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको साथ लेकर चलूँगा मेरे सफ़र में, जो कि वारिंगटन से मदरवल तक होगा और वाया लेक डिस्ट्रिक्ट होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।